हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल गोल्डन रूल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10th के बाद हमारे पास क्या करियर ऑप्शंस होते हैं और उन्हें चुनना कैसे है। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो मैं चाहूँगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाऊंगी। चलिए हम देखते हैं कि 10th के बाद हमारे पास करियर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। मेनली तो हमारे पास आर्ट, कॉमर्स, साइंस, ये 3 स्ट्रीम अवेलेबल होती हैं जिसमें हमें करियर बनाना होता है। 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर ले तो ले क्या, किस स्ट्रीम में एडमिशन ले, कैसे हम हमारा करियर आगे बढ़ाएं। आप अगर उन बच्चों में से हो जिनके बहुत अच्छे नंबर आ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में और उनको सब लोग फोर्स कर रहे हैं या कुछ एडवाइस देते हैं कि आपने अपना करियर साइंस स्ट्रीम में बनाना चाहिए, तो फिर से एक बार सोच लीजिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आपको बहुत अच्छे नंबर आ गए इट मीन्स आपको साइंस में जाना चाहिए। आपको थोड़े मॉडरेट नंबर आए हैं तो आपको कॉमर्स में जाना है, और अगर आपको बहुत ही कम आ गए तो आपने आर्ट्स ही लेना है, कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। ऐसा आज के दौर में नहीं होता। जब भी हम कोई ऐसा एक डिसीजन लेते हैं हमारे करियर के लिए तो हमें थोड़ा सा सोच समझ कर लेना है। अगर आप उन बच्चों में से हो जिनके पेरेंट्स ने अपना डिसीजन उनके हाथ में दे दिया है, आपके पास फ्रीडम है कि आप जो चाहे वो करियर आप चुन सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। बट ये बात इतनी ही सीरियस भी है कि आपको सोचना चाहिए अब इसके बारे में। आप अगर सोच रहे हो कि आपका जो इंटरेस्ट मैच करता है उस फील्ड में आपको करियर बनाना चाहिए, तो डियर फ्रेंड्स मैं बता दूँ, यहाँ पर इंटरेस्ट का और करियर का कोई लेना देना नहीं रहता। इंटरेस्ट तो हमारे कभी भी चेंज होते हैं। जैसे हम बचपन में आउटडोर गेम्स खेलना पसंद करते थे, उसके बाद हमने टीवी देखना स्टार्ट किया, टीवी पर हम कार्टून्स देखते थे, धीरे धीरे हम लोग मूवीज़ के तरफ आ गए, और अब तो हम टीवी भी नहीं देखते, मोबाइल यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट चेंज होते गया। करियर के इस पॉइंट पर आकर हमारा इंटरेस्ट अगर चेंज हो जाता है तो हम करियर तो चेंज नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट, तो ये फैक्टर हट ही गया है यहाँ से कि हम इंटरेस्ट के बेसिस पर नहीं यहाँ पर चुन सकते। दूसरी चीज़ है पैशन। पैशन एक ऐसी चीज़ होती है, मान लीजिए आप बहुत अच्छा हेयर कट करते हो, आपके जैसे हेयर कट कोई नहीं कर सकता। जैसे हबीब, हेयर कट करना उनका पैशन है, ये होता है पैशन, वो उनका कभी चेंज नहीं होगा। जो कला उनके पास है, जो स्किल उनके पास है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई पैशन है, कोई आपका स्किल है जो आप कभी लाइफ टाइम उसके साथ बोर नहीं हो सकते, तो आप उसमें अपना करियर बना सकते हो। अदरवाइज़ अगर बहुत कन्फ्यूजन है तो ये सब चीज़ों को एक साइड में रख के हम थोड़ा सा करियर का चुनाव अच्छे से कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉमर्स चुने, साइंस चुने या आर्ट चुने। देखिए गाइज, जो बच्चों का डिसाइडेड है पहले से कि उनको आगे फ्यूचर में करना क्या है, जैसे कुछ डिसाइड करके रखते कि उनको इंजीनियरिंग ही करना है, मेडिकल फील्ड में ही जाना है, उन्हें तो लॉ करना है, सीए करना है, जो भी आपने चुन रखा है, तो उनका तो सॉर्ट आउट है। उन्हें पता है कि उस वे में जाने के लिए साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट लेना है। बट जो बच्चों का यहाँ पर क्लियर नहीं है कि उन्हें आगे जाकर क्या करना है, बट अभी तो कुछ तो भी करना पड़ेगा ना, 11th-12th में एडमिशन तो लेनी पड़ेगी, तो उन स्टूडेंट के लिए ये बात हो जाती है कि उन्होंने साइंस में एडमिशन लेनी चाहिए। क्योंकि मान लो कल को जाकर अगर आपका इंटरेस्ट चेंज भी होता है, आपको बिजनेस करना हो या आपको मैनेजमेंट का स्टडी करना हो, तो आपके पास रास्ते खुले होते हैं, आप रेस्ट्रिक्ट नहीं होते। साइंस में एडमिशन लेने के बाद आपके पास सारे ही रास्ते खुले होते हैं। ये फील्ड ऐसी है जहाँ आपको नॉलेज तो आएगा ही, बट इन फ्यूचर अगर आपको चेंज करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कॉमर्स किन्हें लेना चाहिए। कॉमर्स उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है जिन्होंने मैनेजमेंट स्टडी का सोचा है, या जो सोचते हैं कि हमारा फैमिली बिजनेस है और उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। क्योंकि कॉमर्स में आपको वो सारी चीज़ें रिलेट करने के लिए बहुत ईजी जाती है। सारी सब चीज़ें जो होती है कॉमर्स में, वो मार्केट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, रिकॉर्ड्स मेंटेन कैसे करना है, उन सब से रिलेटेड होती हैं। तो कॉमर्स इज़ अ वंडरफुल वे अगर आपको बिजनेस करना है या आपको अपना फैमिली बिजनेस ही संभालना है आगे जाकर। अब बात करते हैं हम आर्ट्स किसे लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कभी भी सोच रहे हो कि आपको फ्यूचर में जाकर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स परसीव करनी है, जैसे यूपीएससी हो चुकी है, एमपीएससी हो चुकी है, तो आप आर्ट के लिए ऑप्ट कर सकते हो। वीडियो के एंड में मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई भी स्ट्रीम नहीं है जहाँ आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती हो। चाहे आप कॉमर्स में एडमिशन लीजिए, आर्ट्स में एडमिशन लीजिए या आप साइंस में एडमिशन लीजिए, पढ़ाई आपको तीनों स्ट्रीम में करनी है।
तो ये कंपैरिजन एक तरीके से होना नहीं चाहिए। हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल इसीलिए हैं कि हम उस रिस्पेक्टिव वे में हमारा करियर बना सकें। इसीलिए नहीं है कि हम तीनों को ही कंपेयर करते रहें। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा वो करियर है ही नहीं जहाँ आपको बिना पढ़ाई के बिल्कुल आपका डिग्री आपके पास आ जाएगा या आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर बन जाएगा। पढ़ाई आपको तीनों में करनी है। बात इतनी है कि किसी में थोड़ी ज़्यादा करनी है, किसी में थोड़ी कम करनी है। कुछ चीज़ें आसान लगती है, कुछ चीज़ें हमारे ब्रेन को थोड़ी सी हार्ड लगती है, तो उसे पढ़ने में हमें थोड़ी मेहनत लगती है। बट पढ़ना आपको हर फील्ड में है, ये बात आप ध्यान रखिए। चाहे आप कॉमर्स लीजिए या साइंस लीजिए या आर्ट्स भी क्यों ना लीजिए, मेहनत तीनों में करनी है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों। अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी आपके मन में कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करके। थैंक यू सो मच।